बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ बेंगलोर। श्री प्रभु जी ने मौज में आकर महात्मा सुख आत्मानंद जी को समीप बुलाकर फरमाया, महात्मा जी, ये सब बाहर के दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये सब अपने अंदर भी है ना? महात्मा जी ने सिर झुकाकर कहा, जी स्वामी जी, ये सब दृश्य अंदर भी विद्यमान है। आपने पुनः श्री प्रवचन फरमाए, कुदरत के ये बाहरी नजारे और करिश्मे देखकर जीव बुद्धि दंग रह जाती है, भ्रम में पड़ जाती है। अपने मन को इन ब्रह्म दृश्यों में नहीं भरमाना है, अपितु अपने अंतर मन में इनका अवलोकन करना है। कहते भी हैं दोहा, आंख कान मुंह डांप के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अपनी ब्रह्म इंद्रियों अर्थात आंख कान और मुख को अंतर्मुखी कर प्रभु के नाम का सतत सुमिरन करने से अंतर के कपाट खुल जाते हैं और जीव को आत्म आनंद की अनुभूति होती है। आम संसारी जीव सांसारिक दृश्यों और साजो सामान को ही मनोरंजन का साधन समझते हैं। उनका मन कभी भी अंतर्मुखी होने की इच्छा नहीं रखता। यही कारण है कि वे अपने समय को यूं ही व्यर्थ खो देते हैं। महापुरुषों की दृष्टि में जो जीव उनकी सुसंगति में आ गए हैं, उनके ब्रह्म नजारों को देखकर केवल मनोरंजन ही नहीं करना, अपितु अपनी अंतर आत्मा में झांककर उस दिव्य आनंद को प्राप्त करना है। उस दिव्य आनंद को पा लेने के पश्चात उसे ये सब नजारे तुच्छ लगने लगते हैं। ब्रह्म दृश्य तो अंतरात्मा की केवल परछाई मात्र है। अतः संसार में रहते हुए अंतर्मुखी बनकर जीवन का आनंद लेना है। इस प्रकार भक्तों को अपने रहस्यमय वाणी से सचेत करते हुए महाप्रभु जी मैसूर से वापस बेंगलोर पधारे। बेंगलोर निवासी भगत मदन लाल जी ने अपने कार्य व्यवहार में इतने व्यस्त थे कि उन्हें एक मिनट भी सत्संग सुनने का अवकाश न मिलता। उनका बेंगलोर में एक होटल और थिएटर था। उनकी भक्तानी श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ी हुई थी और वह भगत जी से कहती कि एक बार श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ी हुई थी और वह भगत जी से कहती कि एक बार श्री अनंतपुर में चलकर देखो, सत्संग सुनो तो विदित होगा कि मानव जन्म का क्या मूल्य है और इसकी क्या वास्तविकता है। इसे केवल सांसारिक धंधों में ही व्यतीत करना बुद्धिमता नहीं। वह श्री गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन और सेवा सत्संग का महत्व सुनाती श्री अनंतपुर की महामहिमा को सुनते सुनते भगत जी की अंतर आत्मा में आत्म जागृति उत्पन्न हुई। भक्तानी के बार बार आग्रह करने पर वह श्री अनंतपुर पहुंच गए। वैसाखी का पर्व था। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाही जी दिव्य सत्संग हाल में सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। संगतों की कतारें लगी हुई थी। जैसे ही भगत जी की मत्था टेकने की बारी आई तो आपने मुस्कुराते हुए पूछा, भगत जी आ गए हो अपने घर? कहो कैसे हो? आपके दिव्य मुखमंडल और नूरानी तेजों में छवि के दर्शन मात्र से भगत जी का कायाकल्प हो गया। उन्होंने विनय की, प्रभु आज मुझे ये अनुभव हो गया है कि स्वयं परमात्मा ही इस सुंदर स्वरूप में श्री अनंतपुर में प्रकट हुए हैं। मेरे रोम रोम में एक अलौकिक आनंद की ज्योति जगमगा रही है। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए और बेंगलोर में मेरे ग्रह को अपने पावन श्री चरणों से कृतार्थ कीजिए। श्री वचन हुए, आपके ग्रह को कृतार्थ करने के लिए हम अवश्य आएंगे और आपको भी सेवा में पूर्णता समर्पित होना पड़ेगा। बेंगलोर में आपके ग्रह से सत्संग का कार्य आरंभ होकर पुनः वहां आश्रम स्थापित किया जाएगा। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने भगत जी की विनय पर सन 1976 में उनके घर कृपा फरमाई। भगत जी ने अपने इष्ट देव को सम्मुख पाकर और अपने हृदय की तीव्र भावना को पूर्ण हुआ जान महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री गुरु महाराज जी जो वचन और श्री आज्ञा फरमाते, भगत जी पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से उसे पूर्ण करने में संलग्न हो जाते। बेंगलोर में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों को आपने शुभ आगमन की खुशखबरी दी जा चुकी थी। रात्रि तक सभी प्रेमी जन भगत जी के आवास पर एकत्रित हो गए।
और आपने सबकी कुशलता पूछते हुए पावन श्री प्रवचन फरमाए। सत्पुरुषों की वाणियां पुकार पुकार कर कह रही है, शेर आदमी रा आदमियत लाजम अस्त, उदरा घर भू नबाशद हेजम अस्त। जिस तरह सुगंधी के बिना लकड़ी को चंदन कहलाने का अधिकार नहीं, इसी प्रकार प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं, क्योंकि मनुष्यों को केवल प्रभु भक्ति के हेतु ही संसार में भेजा गया है। शेर हवाई बंदगी आबूरद दर वजूद मरा, वगरना जो की चूरनी आमदन ना बुध मरा। प्रभु भक्ति की चाहना ही जीव को मानव जन्म में ले आई, वरना मानव देह प्राप्त करने का अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। जीव आकाश के शिखर से गिरकर रसातल में आ गया, यानी सतलोक से उतरकर दुख पूर्ण संसार में आया। ये कभी मत समझना कि जगत के कार्य व्यवहार के लिए यहाँ आना हुआ है। यहाँ तो जीव अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने और उनसे प्रेमा भक्ति का उपहार प्राप्त करने के लिए आया है। विचार करो कि मनुष्य जिस देह को लेकर आया, क्या उसको पाने के लिए तत्पर है या संसार में आकर भ्रमित हो गया है। सत्पुरुष पग पग पर जीव को ठोकरों से बचाते हुए भजन सुमिरन करने की हिदायत देते हैं। जो सांस्कारिक इच्छाओं को दिल में स्थान न देकर प्रभु भक्ति में चित्त को लगा लेता है, वास्तव में वही उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। श्री प्रभु जी की अत्यंत प्रभावशाली वाणी सुनकर वहां उपस्थित गुरुमुख जन कृत्य कृत्य होकर जयकारे करने लगे। इस प्रकार 2-3 दिन तक गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शन एवं वचनामृत का भरपूर लाभ उठाया। वहां से पधारने से पूर्व भगत जी पर विशेष कृपा करते हुए फरमाया, हम आपकी भक्ति व लगन पर अति प्रसन्न है। हमें यहाँ बेंगलोर में एक आश्रम बनाना है, आप कोई उपयुक्त स्थान देखकर रखें। श्री मुबारक मौज से सन 1977 में रिचमंड सर्कल में आश्रम के लिए एक स्थान खरीदा गया। आपने यहाँ बाई शीतल दर्शनानंद जी और बाई शीतल ज्ञानानंद जी को भी इस आश्रम की देखरेख करने की सेवा सौंपी। कुछ समय पश्चात बाई जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यहाँ के लोगों को ना तो गुरु भक्ति का ज्ञान है, ना ही कोई रुचि। उनकी रुचि और ध्यान ज्यादातर कर्म कांडों की ओर है। आपने फरमाया, आप चिंता ना करें, बहुत शीघ्र ही एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ संगत संभाले नहीं संभलेगी। यहाँ आकर लोगों को भक्ति व रूहानियत की वह दात मिलेगी जिसे पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। आत्मा को वह सुकून मिलेगा, वह शांति मिलेगी जो माया के सामानों में हरगिज नहीं मिल सकती। हर प्रकार के गम व दुख कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस भक्ति की सच्ची दात को पाने के लिए भक्ति की अभिलाषी रूहें स्वतः ही यहाँ खींची चली आएगी और सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर अपने मानव जन्म के उद्देश्य को पाने में सफल होगी। महापुरुषों के अथक परिश्रम से उनके अपने ये पावन वचन बहुत शीघ्र ही फलीभूत हुए। जिस प्रकार जमपियर में श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सिंधी श्रीमान जी को फरमाया कि यहाँ सत्संग आरंभ करो, जबकि वहाँ के लोग सत्संग की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। आज भी वही दृश्य यहाँ का था जब बाई जी की विनय पर श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने यही वचन फरमाए कि आप सत्संग आरंभ करो, संस्कारी रूहें खुद ब खुद यहाँ दौड़ी चली आएगी। महापुरुषों के यहाँ चरण पड़ते हैं, वहाँ का वातावरण उनकी भीनी भीनी सुगंधी से महक उठता है। जिस प्रकार मल्यागिरी के पर्वत पर चंदन के वृक्ष की सुगंध से अन्य वृक्ष स्वतः ही सुगंधित हो जाते हैं, इसी प्रकार संत महापुरुषों की प्रेमा भक्ति की महक से वह सारा क्षेत्र सुगंधित हो उठता है। यहाँ उनकी मौजूदगी होती है। भक्ति की अभिलाषी रूहें इस महक को अपने अंतर मन में बसाने के लिए श्री चरणों में स्वतः ही दौड़ी चली आती है। जिसने श्री महाप्रभु जी के देदीप्यायमान मुखमंडल की ओर निहारा, उसे फिर दुनिया के नजारों की ओर देखने की चाहत ही ना रही। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। परमपिता परमात्मा से मिलने को आतुर रूहें श्री चरणों में पहुँचने लगी।
महाप्रभु जी भी उन्हें भक्ति का सही पथ दर्शाकर भव से पार होने के साधन बतलाने लगे। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं दोहा, साधु जन संसार में शीतल चंदन बास, दादू केते उदरे जे आए उन पास। अर्थात महापुरुष संसार में चंदन के समान शीतल और भक्ति की अनोखी सुगंध प्रदान करने वाले होते हैं। जो जीव उनके चरणों में आ जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं, सत्पुरुष उन्हें संसार सागर से उबार लेते हैं। आपके असीम निश्चल प्रेम की छत्र छाया पाकर प्रेमियों को जो आत्मिक सुख मिलता, उसका वर्णन बुद्धि द्वारा नहीं हो सकता। प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की एक झलक के दीवाने थे। इसके लिए वे अपने तन बदन की सुध भी खो बैठते। ऐसा ही एक वृत्तांत इसका प्रमाण है। बेंगलोर में रहने वाली एक गुरुमुख भक्तानी को जैसे ही सूचना मिली कि श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर आश्रम में कृपा फरमा रहे हैं, तो उसने झट से सब काम काज छोड़कर श्री चरणों में पहुंचने का कार्यक्रम बनाया। नहाने हेतु उसने पानी का पतीला गर्म करने के लिए गैस पर रखा। उसके 7-8 साल के बेटे को श्री गुरु महाराज जी के आगमन की सूचना मिली। उसने सोचा कि क्यों न माँ से पहले मैं नहा लूं, ताकि माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए। उसने जैसे ही पानी का गर्म पतीला उठाया, पतीला कुछ भारी होने के कारण हाथ से छूट गया और खोलता हुआ पानी उसके बदन पर गिर गया, जिससे उसकी त्वचा जल गई और वह घबरा कर रोने लगा। वह भक्तानी झटपट उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर उसकी हालत देखकर कहने लगा, बच्चे को इतनी गंभीर हालत में यहाँ लाई हो, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अब लापरवाही बिल्कुल ना करना। इसकी त्वचा काफी जल चुकी है। इसकी प्रतिदिन पट्टी करवाना और इसे झुकने बिल्कुल ना देना। इसे स्वस्थ होने में कम से कम 2 मास का समय तो लग ही जाएगा। वह असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी कि श्री गुरु महाराज जी बहुत समय के पश्चात कुछ एक दिनों के लिए ही यहाँ पधारे हैं। उनके दिव्य मनोहारी श्री दर्शन किए बिना तो आत्मा को चैन न मिलेगा। उसने मन ही मन उनका पावन ध्यान अपने हृदय में धारण किया और श्री चरणों में प्रार्थना की। फिर एकाएक वह उठी और बच्चे को अपने संग लेकर आश्रम की ओर चल दी। श्री प्रभु जी वहाँ कुछ सेवा कार्य करवा रहे थे। उसने श्री दर्शन किए और बच्चे की एक तरफ बिठाकर सेवा में जुट गई। सब सेवक श्री आज्ञा से बगीचे की सफाई करने लगे। आप सारे आश्रम का चक्कर लगा रहे थे। आपकी दृष्टि कोने में बैठे हुए उस बालक पर पड़ी। आपने उसे आवाज लगाकर फरमाया कि तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? चलो तुम भी बगीचे में चलकर घास उखाड़ने की सेवा करो। श्री आज्ञा पाकर बच्चा उठकर खड़ा हो गया और बगीचे में लगी घास को झुककर उखाड़ने लगा। जैसे ही उसकी माता की दृष्टि उस पर पड़ी, तो वह ये देखकर डर गई कि डॉक्टर ने झुकने से बिल्कुल मना किया था, परंतु ये तो झुककर घास निकाल रहा है। उसने संकेत से उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह बालक पूर्ववत सेवा में लगा रहा। 1-2 दिन पश्चात जब आप वहाँ से वापस पधार गए, तो वह बच्चे को पुनः डॉक्टर के पास ले गई और सोचने लगी कि आज तो डॉक्टर बहुत ही नाराज होगा। किंतु ये क्या? जब डॉक्टर ने पट्टी हटाई तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि जो घाव 2 महीने तक ठीक नहीं होने वाले थे, वह मात्र 1 ही दिन में भर चुके हैं और त्वचा बिल्कुल साफ थी। सत्य तो ये है कि श्री आज्ञा, सेवा और श्री दर्शन में वह शक्ति है जो जीव को शारीरिक और मानसिक तौर से पूर्णतः कुशल कर देती है। सत्पुरुष तो सेवा का बहाना करके जीव के कर्म बंधनों का लेखा जोखा ही काट देते हैं। उसके कष्ट कलेशों को हरकर सच्चा सुख प्रदान कर देते हैं। भक्तानी की अटूट आस्था से उसे दर्शनों से कृतार्थ किया और उसके बेटे की भी सारी पीड़ा हरकर उसे स्वस्थ कर दिया। ऐसे दयालु कृपालु होते हैं महापुरुष। दोहा, साध संग छिन एक को, पुण्य न भर्यो जाए, रति उपजे हरि नाम सु, सब ही पाप बिलाए। महापुरुषों की संगति और समीपता की एक घड़ी का पुण्य वर्णित है। उनके दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप
दुख कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं और हृदय में प्रभु नाम की प्रीति बढ़ती जाती है। महापुरुषों की महामहिमा बेंगलोर तथा आसपास के क्षेत्र में फैल गई। सन 1978 में श्री आज्ञा हुई कि आश्रम के लिए कोई और अच्छा बड़ा स्थान देखो, यहाँ संगत को पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो सके। कई स्थानों का अवलोकन करते हुए प्रेमी जन किंगसिंगटन रोड अलसूर लेक के समीप क्षेत्र को उपयुक्त जानकर वहां पहुंचे। यहाँ नेपाल के राजा का महल बना हुआ था। ये जगह लगभग 2.25 एकड़ थी। श्री चरणों में विनय हुई महाप्रभु जी स्वयं उस स्थान को देखने के लिए पधारे और प्रसन्न होकर फरमाया, हमें यही स्थान ही लेना है। ये तो जैसे बना ही हमारे लिए है। बस फिर क्या था। सब प्रेमियों ने श्री प्रभु जी का जय घोष किया और सब ने हर्ष पूर्वक यथा योग्य प्राणपन से इसकी सेवा में भाग लिया। 20 सितंबर सन 1978 के पावन शुभ दिवस इस स्थान को खरीदा गया और इसकी रजिस्ट्री हो गई। प्रेमियों के लिए सेवा के भंडार खुल गए। सब तन मन धन से इस आश्रम के निर्माण कार्य में जुट गए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।